हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करेंगे, दैट इज़ वेपर प्रेशर क्या होता है और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को कब यूज़ करते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट होती है। ओके, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ सिंगल गैस, कि जो एक सिंगल गैस है या सिंगल कंपोनेंट है, जो उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से जो प्रेशर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रेशर में, उसको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। अब देखो, ये पार्शियल वर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि जो गैसेस है, सपोज़ आप इस तरह से समझ लो, सपोज़ यहाँ पर जो इसमें मिक्सचर है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है ये, और यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट है, यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट है ए एंड बी, तो उनके वेपर्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके वेपर्स भी हैं यहाँ पर, और ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहे हैं। नाउ जो ये टोटल क्या है? टोटल तो आपका ये सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा पीटी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ए एंड बी। पीटी क्या हुआ? पी ए की वजह से प्रेशर, ए कंपोनेंट की वजह से कितना प्रेशर है, प्लस करेंगे बी कंपोनेंट की वजह से कितना प्रेशर है, वो आता है टोटल प्रेशर। अब हम ये बात कर रहे हैं, जो वर्ड है पार्शियल, कई जगह आपको पार्शियल देखने को मिलता है, कई जगह नहीं होता। अब ये पार्शियल वर्ड आप तब लगाओगे जब किसी सॉल्यूशन में जो प्रेशर्स है वो एक नहीं, एक से ज़्यादा, वन से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट होगा या गैस होगी वो प्रेशर लगा रही होगी। सपोज़ अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही गैस होती, ए टाइप की गैस होती, तो जो टोटल प्रेशर था सॉल्यूशन का वो सिर्फ एक ही वजह से बन रहा है, तो उस केस में पार्शियल आपको नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है पोर्शन, अ पोर्शन, कि कितना पोर्शन टोटल प्रेशर में, मतलब पीटी में कितना टोटल प्रेशर उसने, कितना पोर्शन ऑफ प्रेशर उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि सो पार्शियल वर्ड इज़ यूज्ड व्हेन द टोटल प्रेशर प्रोड्यूस्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ मोर देन वन गैस या कंपोनेंट। मतलब इजी वर्ड्स में ये बात है कि पार्शियल आपको तब यूज़ करना है जबकि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा गैसेस या फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेशर लगा रहे हो, क्योंकि टोटल प्रेशर जो होगा वो सिर्फ एक की वजह से नहीं होगा, वो दूसरे कंपोनेंट की वजह से भी होगा। तो बेटर है इन प्रेशर्स को आप पार्शियल प्रेशर बोले, कि पार्शियल कुछ पोर्शन इन प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, यही डिफरेंस होता है प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर में। पार्शियल तब यूज़ करोगे आप जबकि आपके पास एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा गैसेस या कंपोनेंट के प्रेशर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्योर सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर प्योर लिक्विड ले सकते हो, प्योर लिक्विड लिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही तरह के कंपोनेंट है। सपोज़ यहाँ पे सिर्फ एक तरह के, ए तरह के आपके पास ये लिक्विड था, और लिक्विड ने क्या करा? इवेपोरेट होके यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, वेपर्स बना दिए, मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन हुई एंड फिर कंडेंसेशन भी हुई। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था वेपर प्रेशर कब देखते हैं? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर क्या होगा? पी ए, इसको कैसे लिखेंगे? पी ए, और साथ में इसमें नॉट लगाएंगे। ये जो सुपरस्क्रिप्ट नॉट लगता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लगता है, मतलब प्योर है तो प्योर के लिए आपने नॉट लगा दिया कि जो इसमें प्रेशर होगा वो पी ए नॉट होगा। अब इसको क्या कहेंगे? इसमें आपको पार्शियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो पी ए नॉट को आप सिंपली कहोगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, क्योंकि जो ये पूरा आपका लिक्विड है टोटल, उसमें सिर्फ एक ही तरह का कंपोनेंट है जो कि ए है, मतलब एक ही तरह के वेपर्स है जो कि प्रेशर लगा रहे हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स कहे कि एक ही तरह का प्रेशर प्रेजेंट है इस पूरे सॉल्यूशन में। और अगर एक ही तरह का प्रेशर प्रेजेंट होता है तो पार्शियल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वही प्रेशर आपका टोटल प्रेशर है इस पूरे सिस्टम का। ऑन द अदर हैंड आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें ए एंड बी कंपोनेंट है। सपोज रेड वाला कंपोनेंट ए है आपका एंड जो ब्लू वाला है वो कंपोनेंट बी है आपका। तो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी इवेपोरेशन होगी, एंड यहाँ पर इसके क्या है? वेपर्स भी बन जाएंगे, और वो क्या करेंगे? प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। तो एक की वजह से जो यहाँ पर वेपर में प्रेशर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? पी ए। अब इसको नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि ए के साथ आपका कुछ बी भी प्रेजेंट है, एंड जो ये बी होगा इसको क्या लिखोगे आप? पी बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पी ए और पी बी को किस तरह से पुकारोगे आप?
पी को कहोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी को कहोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। क्योंकि पार्शियल इसीलिए लगाया क्योंकि अब एक कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ ए प्रेजेंट नहीं है, ए के साथ बी भी है। इसका मतलब जो इस सॉल्यूशन का पूरा जो प्रेशर होगा वो ए की वजह से भी है, ए भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसमें बी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्रेशर ऑफ ए, हम इसमें पार्शियल वर्ड यूज़ करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंपोनेंट या फिर प्रेशर्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर पार्शियल यूज़ करता है। पार्शियल नथिंग बट द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल इज़ द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, कि कितना पोर्शन उसने टोटल प्रेशर का कंट्रीब्यूट करा है। और इसको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि सपोज़ हमने टोटल प्रेशर है पूरा पीटी, ठीक है। टोटल प्रेशर जो ये सर्कल है वो है पीटी। अब उसमें थ्री पार्ट्स आपने करे हैं कि टोटल प्रेशर कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी एंड सी तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली इनके जो वेपर्स होंगे वो भी तीनों तरह के बनेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो पी ए पी बी पी सी है वो भी प्रेशर आएंगे आपके पास। अब यहाँ पर बोला गया है जो पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो पीटी है, ठीक है। वो किससे बना है, इन तीनों से बना है, मैंने इसमें सर्कल में आपको दिखा दिया। अब यहाँ पी ए पी बी को क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी। क्योंकि ये पोर्शंस है, एक पोर्शन पी ए ने कंट्रीब्यूट करा, फिर पी बी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, फिर पी सी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए पार्शियल यूज़ होता है। मैं ये बार बार क्यों आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए कि पार्शियल इज नथिंग बट द पोर्शन। अब देखो पोर्शन ही तो है, ए का पोर्शन कितना है, ए का पोर्शन इतना है जो कि उसने टोटल प्रेशर में लगाया है, तभी कहते हैं पार्शियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है इसका कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का आप कैसे निकाल सकते हो। Partial pressure of any component like A is equal to the fraction of A into total pressure, कि अगर आपके पास total pressure given है और fraction भी present है, fraction का मतलब है कि कितना अमाउंट है, मान लो जैसे फ्रैक्शन गिवन हो या फिर परसेंटेज। सपोज आपको ये गिवन है कि ए कंपोनेंट आपका 20% है, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल किस तरह से लिखना है, देखो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि सपोज जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ए आपके पास कितनी है, सपोज वो दी है आपको कि 20% प्रेजेंट है ए, ठीक है, 20% है ए प्रेजेंट। और पीटी मतलब टोटल प्रेशर आपके पास 100 टॉर गिवन है सपोज, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट को जब आप हटाते हो तो डिवाइडेड बाय 100 करते हो एंड परसेंट अगर लगाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। इनटू टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल प्रेशर आपको गिवन है 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर था किसका, ऑफ ए, वो कितना आ गया आपके पास, वो 100 टॉर आ गया। दैट मीन्स आप यहाँ पर टोटल प्रेशर गिवन हो और इसका फ्रैक्शन गिवन हो। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये वाला है, मतलब कि कितना पार्ट, मतलब इतना पार्ट अगर गिवन है आपके पास कि इतने फ्रैक्शन में पी ए प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, ए कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर वो गिवन है मतलब फ्रैक्शन गिवन है या फिर परसेंटेज गिवन है, तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो टोटल प्रेशर से, क्योंकि उसी के बाद आपका पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। क्योंकि टोटल में से अगर मल्टीप्लाई करोगे कि कितना ए है तो उसका एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर आपको निकल जाएगा। तो होपफुली इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है एंड पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। पार्शियल इसीलिए यूज़ करता है एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए, जस्ट द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रेशर। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।